भारत का मीडिया ये रोना रो रहा है कि चाइना को हमने पीछे धकेल दिया, चाइना भाग गया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ वो हकीकत शेयर करेंगे जो भारत अपनी आवाम से झूठ बोलकर छुपा रहा है। तो छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भारत का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया पर आया हो सके। सबसे पहली बात यह है कि भारत ने जो दावा किया है कि चाइना की फ़ौज पीछे चली गई है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं। हाँ, चाइना ने अपने कुछ स्ट्रक्चर्स मूव किए हैं और कुछ फ़ौज की तादाद को भी कम किया है, लेकिन जहाँ चाइना की फ़ौज पहले मौजूद थी अब भी वहीं मौजूद है। चाइना के ग्लोबल टाइम ने ये बात लिखी है कि हमने चाइना के उन इलाकों में फौज का, हथियारों का और दीगर वेपन का जमावड़ा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है जहां पर भारत की सरहद लगती है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से इलाकों में चाइना ने अपने असले और वेपन की तादाद बढ़ाई है। ज़रा उसकी तरफ देखिए। गानशो, वनजियान, लिंजिया और लद्दाख के इलाकों में चाइना ने अपने फौजी और वेपन बढ़ाए हैं। दोस्तों, ये मैं नहीं बल्कि ग्लोबल टाइम कह रहा है। भारत ग्लोबल टाइम की इस खबर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि भारत की आवाम को झूठ दिया जा रहा है, झूठ खिलाया जा रहा है और झूठ पिलाया जा रहा है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि चाइना ने भारत के इलाकों में कौन कौन से हथियार तैनात किए हैं। तो उन हथियारों के ऊपर बात करते हैं। चाइना ने भारत की सरहद के करीब मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर PHL-03, PHL-11, PCL 181 तैनात किए हैं, एंटी मिसाइल तैनात किए हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात की है और अटैक हेलीकॉप्टर भी तैनात कर रखे हैं। दोस्तों, बात सिर्फ साफ है, जो चोट चाइना ने मोदी को पहुंचाई है उस चोट का दर्द इतना है कि ना मोदी किसी को दिखा रहा है, ना मोदी वो दर्द बर्दाश्त कर रहा है। मोदी सिर्फ अपनी आवाम के साथ झूठ बोल रहा है। अब आपको बताते हैं कि चाइना ने पेंगोंग पिसो झील पे जो फौज कम की है वो गई किधर है। तो आपको बता दें कि चाइना ने जान और तिब्बत के इलाकों में फौज बढ़ाना शुरू कर दी है। ये वो इलाके हैं जिन्हें चाइना इन्हें क्लेम करता है। भारत इन इलाकों पर कब्जा करके बैठा हुआ था और चाइना आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ से फौजी निकाल कर उन इलाकों में तैनात करेगा। भारत अब भी समझ ले कि चाइना ने जिन इलाकों पर कब्जा किया था अब भी वो चाइना के पास ही हैं। चाइना ने किसी किस्म के कोई भी फौजी वापस नहीं किए। हाँ, अपने फौजियों की तादाद कम की है। उन फौजियों को जिनकी तादाद कम करके कहीं भेजा गया है, फौजियों को चश्मान, तिब्बत के इलाकों में भेजा जा रहा है। वो ऐसे इलाके हैं जिन्हें चाइना इंडिया से क्लेम करता है। वहाँ पर चाइना ने अपने नए स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिए हैं। और आपको ये भी बता दें कि भारतीय फौज मेडिकल लीव ले रही है, कह रही है कि हम चाइना के हाथों, पाकिस्तान के हाथों और नेपाल के हाथों नहीं मरना चाहते। अगर तीनों ममालिक की अफवाज एकदम अगर हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम उनके साथ कैसे लड़ पाएंगे। दोस्तों, जिस वजह से भारतीय फ़ौज के अंदर खलबली मची हुई है, भारतीय फ़ौजियों को छुट्टियां दी जा रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि भारतीय फ़ौज बजाय लड़ने के छुट्टियां एंजॉय कर रही है। दोस्तों, एक तो भारतीय फ़ौज के अंदर तबाही मची हुई है और दूसरी तरफ चाइना फ़ौज 1 इंच भी पीछे नहीं हटी और भारतीय मीडिया अपनी आवाम को झूठ दे रहा है, झूठ पिला रहा है और झूठ खिला रहा है। भारतीय आवाम को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और मोदी से ये सवाल करना चाहिए कि वो उनके साथ ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हैं और हकीकत क्यों नहीं बता रहे और हकीकत बताने से क्यों चाइना से डरते हैं, पाकिस्तान से डरते हैं या भारतीय आवाम के गुस्से से डरते हैं। दोस्तों, अभी तक बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।